अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। पाक दुम दुम। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। एक अलग सी फिजा दिख रही है देश में। महाकुंभ की तुलना गाजी के नाम पर लगने वाले मेले से की जा रही है संभल में। वो महाकुंभ जिसमें 66 करोड़ से ज्यादा सनातनियों ने आस्था की डुबकी लगाई, जो अनादिकाल से चला आ रहा है, अनादिकाल से। उस कुंभ की तुलना की जा रही है नेजा मेले से। और ये उत्तर प्रदेश के और देश के एक बड़े नेता कह रहे हैं, बड़े नेता, कि जब आप महाकुंभ करोगे तो नेजा मेला पर रोक कैसे लगा सकते हो? लो कर लो बात। किसके नाम पर नेजा मेला है? ये नेजा मेला है महमूद गजनवी, यानी विश्व के इतिहास का सबसे बर्बर, अराजक, क्रूर आक्रांता महमूद गजनवी के भांजे और सेनापति, भांजा ही सेनापति था, सैयद सालार गाजी के याद में। सालार गाजी ने क्या किया? सालार गाजी ने सोमनाथ में भारत के आत्मा पर जो सबसे बड़ा प्रहार, सबसे बड़ा जख्म दिया गया, वो सोमनाथ में दिया गया। भारत माता के मस्तक पर लात रखकर खड़े होने की कोशिश की गई, शिवलिंग को तोड़ दिया गया, मंदिर को लूट लिया गया। ये इसी सैयद सालार गाजी का किया धरा था। कन्नौज में, बदायूं में, संभल में, जहां जहां गया वहां वहां हिंदू धर्म स्थान तोड़े, हिंदुओं की हत्या की। सिर्फ ये इसका काम था। गाजी की उपाधि कैसे मिलती है आपको पता ही है। हजारों काफिरों को मौत के घाट उतारिए, यानी भारत के संदर्भ में हजारों हिंदुओं को मौत के घाट उतारिए, लाखों हिंदुओं को मौत के घाट उतारिए, तब आप गाजी कहलाएंगे। तो ये गाजी हैं। इनके लिए संभल में हाय तौबा हो रही है। समाजवादी पार्टी कह रही हमारी सरकार आएगी तो फिर धूमधाम से मेला करेंगे गाजी का। और इस बात पर नाराजगी है अखिलेश जी को कि कुंभ कर सकते हो लेकिन गाजी का मेला नहीं होगा क्या? ये पीड़ा गाजी के लिए, ये छटपटाहट। और बड़ी विचित्र स्थिति, इस गाजी को मारा किसने? इसका मान मर्दन किसने किया? इसका मान मर्दन किया महाराजा सुहेल देव ने। पराजित किया और ऊपर की रुखसती भी कर दी, अल्लाह के पास भेज दिया। महाराजा सुहेल देव देश के नायकों में से एक, महत्वपूर्ण नायकों में से एक, भारत माता के मुकुट की मणि जैसे। बहराइच में इस गाजी की वो है दरगाह, वहां भी मेला लगता है। मेला की अजब बीमारी है। और इस गाजी की दरगाह पर को महिमा मंडित करने के लिए अकबर भी गया था बहराइच, वहां सलाम पेश करने। और 2-4 मुस्लिम शासक भी गए इसकी मजार पर, उसको मान्यता देने के लिए, इसको महिमा मंडित करने के लिए।
सवाल उठ रहा है कि गाजी के लिए इतना प्यार क्यों, और एक तरफ गाजी के लिए प्यार दिख रहा है छटपटाता हुआ, और दूसरी तरफ औरंगजेब के लिए मोहब्बत छलक छलक जा रही है। सुराही में समा नहीं रही है मोहब्बत, छलक छलक जा रही है औरंगजेब के लिए। नागपुर में क्या हुआ? औरंगजेब की कब्र का पुतला जलाया जाएगा प्रतीक रूप में, तो औरंगजेब को चाहने वाले लोग शहर जला देंगे। औरंगजेब से इतनी मोहब्बत क्यों है? औरंगजेब से लेना देना क्या है? यहां के आदमी का कुछ है नहीं। बाहरी नस्ल का इंसान, आक्रांता वंश, उसके कब्र के लिए हम इतना परेशान क्यों हैं? और कुछ लोग कह रहे हैं कि कब्र पर गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं लोग, कुछ लोग ज्ञान दे रहे हैं। उनको मैं बता दूं, अकबर के मरने के 83 साल बाद, कितना, अगर मैं सही याद करूं, 83 साल बाद एक जाट राजा राम थे, उन्होंने अकबर की कब्र को खोद डाला था, और अकबर के अवशेष जो मिले उसमें हड्डी बड्डी वो निकलवा के उनको आग के हवाले कर दिया था, उनका अग्नि संस्कार कर दिया था इसी देश में। अब तो रिश्ता जोड़ा जा रहा औरंगजेब से और गाजी से। क्या भारत की नई पहचान औरंगजेब और गाजी होंगे? ये बड़ा सवाल है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले उस रिपोर्ट को देख लीजिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन लोग हैं जो अपनी पहचान औरंगजेब और गाजी के साथ जोड़ने को बेकरार हैं, बेचैन हैं। पहले रिपोर्ट देख लीजिए। अपराध करने वाले को कहीं भी बख्शा नहीं जाएगा, कोई नेजा नहीं गड़ेगा। एक बार बता दूं, नेजा नहीं गड़ेगा तो नहीं गड़ेगा, अगर गड़ा तो राजद्रोही हैं आप। मेला अगर नहीं लगेगा तो ऐसा नहीं है कि मुसलमानों की किस्मत दांव पे लग जाएगी या मुसलमान जो है वो भूखे और प्यासे रह जाएगा। मत लगाइए कोई मेला, नहीं जरूरत है किसी मेले। अगर वो कुंभ की तारीफ कर सकते हैं तो किसी मेले और की तारीफ क्यों नहीं कर सकते? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर के जो रहते थे वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आ रहा। देखिए, इतिहास के गड़े गड़े मुर्दे उखाड़ करके आप नई नई कहानियां गढ़ रहे हो और नए नए लोगों के अंदर जहर बोने का काम कर रहे हो। समाज के अंदर नफरत मत बोइए। एक बार फिर सुर्खियों में है संभल, एक बार फिर संभल में नया दंगल, लेकिन इस बार मंदिर मस्जिद के बजाय रार का सबब बना है सालार, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने महमूद गजनवी के भांजे और सैन्य कमांडर सैयद सालार मसूद गाजी की याद में हर साल लगने वाले नेजा मेले के आयोजन की अनुमति देने से साफ मना कर दिया। अपराध करने वाले को कहीं भी बख्शा नहीं जाएगा, कोई नेजा नहीं गड़ेगा। एक बार बता दूं, नेजा नहीं गड़ेगा तो नहीं गड़ेगा। देश के प्रति जिसने अपराध किया है, आप भी कह रहे हैं सोमनाथ लूटा था, जब सोमनाथ को लूटा था तो लुटेरे की याद में बिल्कुल नेजा नहीं गड़ेगा। याद रखिएगा, अगर गड़ा तो राजद्रोही हैं आप। अगर इस देश के हैं, आप भी कह रहे हैं सोमनाथ को लूटा था, लुटेरे की याद में कैसे आप बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बनाएंगे सर। थोड़ी सी फिर भी बात सुन लीजिए सर, पहले सुनिए। बिल्कुल कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं होगा। दरअसल सोमवार को नेजा मेला कमेटी के मेंबर मेले की परमिशन के लिए पुलिस अधिकारियों के पास पहुंचे थे। इस दौरान एएसपी शिरीष चंद्र ने सालार मसूद गाजी के नाम पर लगने वाले मेले की परमिशन देने से साफ इनकार कर दिया। इस तकरार में तर्क ये कि आक्रांता के नाम पर मेले के आयोजन की अनुमति नहीं मिलेगी। ये नेज़ा मेला सैयद सालार मसूद गाजी की निस्बत से है और ये बहुत पुराना परंपरागत तौर तरीक़ों से चला आ रहा है। ख़ुद गाजी मियाँ को इंतकाल किए हुए, उनके मज़ार बहराइच में है, उनको इंतकाल किए हुए 900 साढ़े 900 साल का अरसा गुजर गया और उसके बाद से ये सिलसिला चला आ रहा है। मगर अब कुछ लोगों को एतराज़ है, तो ठीक है, हमने मशवरा दिया है वहाँ की मेला कमेटी के लोगों को
कि मेला अगर नहीं लगेगा तो ऐसा नहीं है कि मुसलमानों की किस्मत दांव पे लग जाएगी या मुसलमान जो है वो भूखे और प्यासे रह जाएगा। मत लगाइए कोई मेला, नहीं ज़रूरत है किसी मेले की। और मेले से अगर मेला से लगता था तो उसमें ऐसा नहीं है सिर्फ मुसलमान ही वहाँ पे दुकानदार होते थे। हिंदू मुसलमान सब लोग 50-50% के हिसाब से लोग वहाँ पर अपनी दुकानें लगाते थे, सभी का फ़ायदा होता था, खाली मुसलमानों का फ़ायदा नहीं। इस मामले में मुस्लिम पक्ष की दलील ये कि केवल महमूद गजनवी का भांजा होना कोई गुनाह नहीं है। वैसे भी ये कोई नई रीत नहीं, बल्कि सैकड़ों सालों से चली आ रही परंपरा है। अब मेला कमेटी कोर्ट जाने पर भी विचार कर रही है। वहीं मेले के इस मामले में अब सियासी मेला भी लगता दिखाई दे रहा है। सालार मसूद और राजा सुहेलदेव के संघर्ष और इतिहास की बिसात पर सुहेलदेव समाज पार्टी ने पुलिस प्रशासन का समर्थन किया। वहीं विपक्ष ने संभल में नए दंगल को लेकर सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस तक विपक्ष का आरोप है कि सरकार जानबूझकर सालों से चली आ रही संस्कृति के खिलाफ साजिश कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर मिली जुली संस्कृति, हर भाईचारे को और जो हमारे आपस के एक दूसरे के सम्मान करने का तरीका, जो रहने का तरीका है, जहाँ पर हम एक दूसरे से मिलते हैं, ये मेले क्या होते हैं जहाँ हम सब धर्म जाति के लोगों को मिलते हैं। अगर वो कुंभ की तारीफ कर सकते हैं तो किसी मेले और की तारीफ क्यों नहीं कर सकते। तो ये जो संस्कृति है हमारी के मेले होते थे, कार्यक्रम होते थे, आयोजन होते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के जो रहते थे, वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आ रहा। देखिए, इतिहास के गड़े गड़े मुर्दे उखाड़ करके आप नई नई कहानियां गढ़ रहे हो और नए नए लोगों के अंदर जहर बोने का काम कर रहे हो। समाज के अंदर नफरत मत बोइए, समाज के अंदर मोहब्बत और भाईचारा बनेगा तभी देश तरक्की करेगा। देश के हित में नहीं है कि किसी भी सूरत के अंदर देश का अमन अमान खराब हो। देश का अमन अमान किसी सूरत भी खराब नहीं होना चाहिए। सबको सुरक्षित महसूस किया जाना चाहिए। यही सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी वर्ग के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। बहरहाल संभल में 25, 26 और 27 को लगने वाले मेले के लिए 18 मार्च से झंडा लगना था, लेकिन पुलिस परमिशन न मिलने के चलते मेले पर संकट छाया है। वहीं इस मुद्दे ने संभल में नई रार और तकरार की तस्वीर बना दी। ऐसे में सवाल ये कि क्या कोर्ट जाएगा मेले का मुद्दा? सवाल ये भी इस नए विवाद के मायने क्या हैं? सबसे बड़ा प्रश्न ये कि जिसने भारत की आत्मा को चोटिल करने का दुस्साहस किया, उसके नाम का झंडा संभल में, बहराइच में या दुनिया में कहीं क्यों लगे? भारत में, भारत की जमीन पर क्यों लगेगा? उसका नाम गाजी हो, कोई हो, औरंगजेब हो, क्यों लगेगा उसका झंडा? नेजा मेला, ये बेजा मेला है, नहीं लगना चाहिए। नेजा क्या होता है? मेहमानों साहब का परिचय कराएं। ओपी सिंह साहब हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। ओपी सिंह जी का स्वागत है। विजय राठी जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। राठी साहब का बहुत स्वागत है। दयाराम भार्गव जी हैं, प्रवक्ता हैं शुभ सपा के। दयाराम जी का स्वागत है। मौलाना शाहबुद्दीन रजवी हैं, अध्यक्ष हैं मुस्लिम जमात के। मौलाना साहब का बहुत स्वागत। मौलाना साहब से बात शुरू करूँगा। मौलाना साहब, औरंगजेब के कब्र का पुतला बना के प्रतीकात्मक कोई जलाएगा विरोध दर्ज करने के लिए, तो कुछ लोग शहर जला देंगे। वो औरंगजेब का झंडा लिए नागपुर में कूद रहे और बहराइच से लेकर संभल तक में गाजी का झंडा लिए लोग घूम रहे। गाजी का झंडा भारत में क्यों रहे? उनको गुजरे हुए 900 साल नहीं 9000 साल हो गए हो मौलाना साहब। क्यों रहे? गाजी का भारत के प्रति क्या योगदान है? जहां गया वहां लूटा, जहां गया वहां नरसंहार, जहां गया वहां देव मंदिर तोड़े। क्या कन्नौज, क्या बुलंदशहर, क्या संभल और क्या सोमनाथ। और तभी वहां श्रावस्ती में महाराजा सुहेलदेव ने गिरा के पटक के ऊपर की टिकट काट दी। यही ना योगदान है रजवी साहब? ये क्या हो रहा? कोई औरंगजेब का झंडा लिए घूम रहा है और कोई गाजी का झंडा लिए घूम रहा है। और कहा यह जा रहा है, अभी आपने सुना होगा कि अगर वो कौन है मैं नहीं समझ पा रहा, अगर वो कुंभ की तारीफ कर सकते हैं तो ये मेला क्यों नहीं लग सकता? वो कौन है?
कुंभ वो का हिस्सा नहीं है, कुंभ भारत का कुंभ है वो। और ये क्या होता मौलाना साहब, जिस अवसर पर 66 करोड़ से ज्यादा लोग नहा जाएं, उसको ऐसे बोलेंगे वो। मौलाना साहब जी देखिए, नागपुर में जो भी वाकया हुआ वो बहुत ही अफसोसनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये बात भी सब लोगों को समझना चाहिए कि मुसलमान औरंगज़ेब बादशाह को या सैयद सालार मसूद गाजी को अपना आइडियल या अपना रहनुमा नहीं मानता है। और अपना आइडियल मौलाना और साहब ये रहनुमा ना अगर कहो, मानता है ना तो ये ख्वाजा ना गरीब कहो, नवाज बहुत को बहुत मानता है। बहुत बहुत अदब से आपसे इस नाइतफाकी दर्ज कराएंगे। अगर नहीं मानता अपना मसीहा, अपना एम्बेसडर, तो वहां काहे के लिए पहुंचे थे कि झंडा लगाना है नाजी का? डॉक्टर ने बताया था। वो देखिए, जो नागपुर में जो घटना हुई वो कई दिन पहले से विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग इस बात का ऐलान कर रहे थे कि औरंगजेब बादशाह की कब्र को तोड़ा जाएगा और वहां हम एजिटेशन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। बगैर परमिशन लेकर के उन लोगों ने एहतजाज किया। खैर, एहतजाज करना तो हर शख्स का अधिकार है, जमहूरी निज़ाम में वो कोई भी शख्स एहतजाज कर सकता है। अब वहां जब कब्र का एक पुतला जलाया गया तो उसमें ये भी पुतला जलाना ठीक है, चलिए अधिकार है, मगर उसमें एक अफवाह फैली कि कुरान शरीफ के कुछ औराक या कुरान शरीफ जला दिया गया है। वो अफवाह जब फैली तो उससे फिर जो है वो दूसरा समुदाय इकट्ठा हो गया और ये हालात पैदा हो गए। तो ये जिला इंतजामिया, जिला प्रशासन का फेलियर्स है कि पहले से जब 3-4 दिन से पहले से शोर मच रहा था तो इंतजामात, व्यवस्थाएं ठीक ठाक करना चाहिए थे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, सूरत हाल को समझना चाहिए था। और दूसरे समुदाय की भीड़ इकट्ठा हो रही है तो उसको भी देखना चाहिए था, उसको भी कंट्रोल करना चाहिए ये था। तो नागपुर का हो गया, की... लेकिन संभल वालों का जोश क्यों बुलबुले, मतलब जोश क्यों उबाल मार रहा है? बोलो ना गाजी चचा के जलूस में जरूर जाएंगे, क्यों? अब देखिए, संभल की बात पे आ जाइए कि जब संभल का मेला है, अगर वहां पर कुछ लोगों को एतराज है और मेला संभल का नहीं है मौलाना साहब, मेला गाजी के नाम पर है, इसलिए एतराज है। मेले 100 लगाओ, गाजी के नाम पर क्यों लगाना चाहते हो? हाँ, सैयद सालार 100 मेले लगाओ, 100 मेले। सैयद सालार मसूद गाजी के नाम से एतराज है, तो इसीलिए कि मैं कह रहा हूं कि अगर किसी को एतराज है और जिला इंतजामिया जो है वो परमिशन नहीं दे रही है, ये तो लोग मेला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जी नजमी साहब, अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। रजवी साहब फिर आएंगे आपके पास। चीजों को साफ करते चलें, झाड़ू बड़ी चीजें लगाते रहना चाहिए। मेरठ में सैकड़ों साल से मौलाना साहब नवचंदी का मेला हो रहा, कभी किसी ने एतराज नहीं जताया क्या? कभी नहीं जताया। आप गाजी के नाम पर झंडा लगाना चाहते हैं क्या? कौन है गाजी? मैंने बताया ना, उसका चरित्र चित्रण किया ना। भारत की बेहतरी के लिए एक काम बता दीजिए उसने स्वप्न में भी कभी किया हो। भारत माता के माथे पर लात रख के खड़े होने की हिमाकत करने वाले आदमी के लिए कहा जा रहा है कि हम उसका वो झंडा लगाएंगे यहां। नौचंदी के मेले पे कभी एतराज नहीं हुआ। फूल वालों की सैर पर ऐतराज हुआ कभी दिल्ली में? मौलाना साहब, फूल वालों की सैर पर कभी ऐतराज हुआ क्या दिल्ली में? नहीं हुआ ना। अगरबत्ती बेचो, मोमबत्ती बेचो, बतासा बेचो, छूट है, अच्छा है, सब जाते हैं। लेकिन दिक्कत तब है जब आप गाजी और औरंगजेब की फोटो लेके ताबीज बनाने की कोशिश करेंगे तब। और कबर की बात एक जानकारी दे दूं, मैंने ओपनिंग रिमार्क में कही थी, फिर दयाराम भार्गव के पास चलूंगा कि कहा जा रहा गड़े मुर्दे न उखाड़ो, दिस हो जाएगा, देट हो जाएगा। मौलाना साहब आप तो आलिम हैं, बाकी लोग बैठे उनकी जानकारी के लिए भी ये चीज़ ठीक रहेगी, क्योंकि औरंगजेब का मसला अभी चलेगा। अकबर के मरने के 83 साल बाद अकबर की कब्र खोद डाली गई थी क्या मौलाना साहब? और जो कुछ हड्डी फड्डी बची थी थोड़ी बहुत, उनको निकाल के उन पर तेल डाल के माचिस लगा के क्या उनका अग्नि संस्कार कर दिया गया। अब जो कब्र है अकबर की, उसमें कुछ नहीं रखा। इस देश के एक जाट राजा ने ये करके दिखाया था। इस जाट राजा ने, कोई पहली बार थोड़ी ने कहा जा रहा है कि औरंगजेब की कब्र हटा देंगे। अकबर की कब्र हटा दी लोगों ने।
अकबर औरंगजेब से तो थोड़ा 19 मतलब ठीक ही थे मौलाना साहब। तब और जब हटाया था तो ये भी बता दे ओपी सिंह को राहत हो जाएगी। तब भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म नहीं हुआ था क्या, जब अकबर की कब्र खोदी गई थी। और समाजवादी पार्टी भी नहीं आई थी तब, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी नहीं बना था। तब इस देश में अकबर की कब्र खोद दी गई थी। दयाराम भार्गव जी, हम तो सोच रहे थे कि इस देश में महाराजा सुहेल देव के नाम पर मेला लगे, रेला लगे, स्मारक बने, हमारे गर्व का विषय है। कहां गए वो पीडीए वाले लोग जो कह रहे थे कि भारत में हजारों साल तक पिछड़ों का शोषण हुआ? वो कहां है? उनको बताओ सुहेल देव, महाराजा सुहेल देव कौन थे? वो छत्री नहीं थे, ब्राह्मण नहीं थे, बनिया नहीं थे, कायस्थ नहीं थे, वो खांटी पीडीए वाले थे जिन्होंने सालार गाजी का टेटुआ पकड़कर कर दिया था। उनके लिए कोई मेला नहीं लगा रहा दयाराम भार्गव जी। गाजी की दरगाह पर वहां बहराइच में भी बवाल और संभल में भी बवाल, क्यों? और पीडीए वाले ही कह रहे हैं कि गाजी का मेला क्यों नहीं लग रहा है। गाजी किससे लड़ने गया था? पीडीए के सबसे महान नायकों में से एक महाराजा सुहेल देव के लिए। दयाराम भार्गव जी। सभी पैनलिस्टों को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार है। यह बात सही है कि आज देश में चर्चा के विषय है श्रावस्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराज सुहेल देव राजभर जी का। बड़े सम्मान के साथ लोग नाम भी ले रहे हैं और चर्चा भी कर रहे हैं। इसके लिए राजभर समाज, खासकर मैं स्वयं आपको बताना चाहूंगा, मैं स्वयं एक राजभर हूँ। मैं राजभर समाज से, राजभर परिवार से। आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर ने 27 अक्टूबर 2002 को वाराणसी में जो है पार्टी का जब नींव रखा, अपने परिवार के 7 लोगों के साथ, अग्निहोत्री जी, अमिताभ भाई, 7 लोगों के साथ पार्टी का नींव रखा। और 2002 से लेकर के गांव-गांव में जाकर के, राजभर बस्तियों में जा करके जवानी का काम किया। उस समय की दशा मैं आपको बताता हूँ। उस समय गाजी मियाँ का उर्स हर मोहल्ले में, हर हाटों में लगता था। मैं स्वयं उसका भुक्तभोगी हूँ। जब महाराज सुहेल देव का नाम लेते थे, यही कांग्रेस के लोग, यही सत्ता में बैठे हुए सपा बसपा के लोग इतना विरोध करते थे अमिताभ भाई कि मैं क्या बयां करूंगा। यानी महाराज सुहेल देव क्या है, कौन है? गाजी मियाँ। ये केवल इस देश में जो एक लुटेरा आक्रांता था विदेशी, कहाँ काबुल है, कहाँ हिंदुस्तान है, कितने लोगों को लूटता हुआ, मंदिरों को, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता हुआ भारत में आकर के तमाम उन जगहों को लूटता हुआ, कुछ हमारे देश के राजा रहे, कुछ को कुपरास्त करके अपने अभिन्न बनाता और चलाता चला आया। तो मैं तो धन्यवाद करता हुआ आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर को कि कम से कम आज महाराज सुहेल देव राजभर की जीवनी को लोग पढ़े और समझे कि देश में अगर कोई हिंदू सम्राट था तो महाराज सुहेल देव राजभर थे। इसे याद करिए उस धरती को। आप देखिए जिस तरह का महाभारत का लड़ाई हुआ या रामायण का लड़ाई हुआ, रामायण में देख लीजिए किसके लिए, महिलाओं के लिए लड़ा गया। महाभारत में एक महिला के लिए लड़ा गया। महाराज सुहेल देव ने अपने देश की रक्षा के लिए लुटेरा को नेस्ता नाबूद करने के लिए लड़ाई लड़ा था। लेकिन अमिताभ भाई, मैं तो इस देश की पार्टियों के लोगों को इस बात को कहता हूं, इसमें सबसे बड़ी दोषी अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है, जिसने जितने भी हिंदू राजा हमारे देश के रहे हैं, जब हमारे देश में क्या नाम है 565 रियासतें थी, जिसमें आज हम बात कर रहे, चाहे पाकिस्तान हो चाहे आपका समस्त, उसमें 185 राजा राजभर हुआ करते थे। 185 राजाओं में राजभर में जब देश आजाद हुआ, एक भी राजभर की गिनती नहीं है। इलाहाबाद में आज भी चले जाइए, राजभर को ट्रोमर कास्ट में लुटेरा के तौर पे, एक चोर के तौर पे दर्ज है, जो राजभर समाज आज भी उसकी लड़ाई लड़ रहा है। ठीक है जयराम भाई, दोबारा आएंगे आपके पास। ठीक, ये पीड़ा आप समझते हैं, अंग्रेजों ने खेल किया था, लेकिन भाई मेरी बात आ गई, आज बात छिड़ी है। मुझे सम्मान और गर्व इस बात का है कि हमारे आराध्य, देश के आराध्य, जिन्होंने देश की सीमा को सुरक्षा रखने के लिए, आतताई को भगाने के लिए देश में लड़ा, लेकिन उनका कहीं मूर्ति नहीं, कहीं सम्मान नहीं, किसी पार्टी ने उनका जयंती मनाने का काम नहीं किया। धन्यवाद ओम प्रकाश राजभर जी का, उन्होंने इसको जगाने का काम किया। ठीक है जयराम भाई, आप रुकना होगा। मैं विजय राठी साहब के पास चलूंगा। राठी साहब, नायक सुहेल देव हैं,
पूजा उनकी होनी चाहिए, उनके नाम पर मेला लगना चाहिए। हम गाजी का झंडा लिए घूम रहे और कह रहे अगर वो लोग कुंभ की तारीफ कर सकते, वो लोग कौन? 66 करोड़ लोग वो हो गए। और गाजी पार्टी वाले कौन? बोले तो मेला क्यों नहीं लग सकता? भारत में मैं तो हैरान हूं, जो हजारों साल से दुष्प्रचार रहा कि ब्राह्मण सवर्णों ने पिछड़ों का शोषण किया। तो एक मैं कई बार बता चुका हूं, आज सुहेल देव जी का प्रश्न है इसलिए फिर बता दूं कि चंद्रगुप्त से लेके विक्रमादित्य तक और महाराज सुहेल देव तक सब पीडीए के ही शासक हुए भारत में। ये आप लोगों को जानकारी क्यों नहीं है? और है तो आप लोग इसको सामने नहीं रखते। लेकिन अब कहा जा रहा है कि मेला क्यों नहीं लगेगा? अगर कुंभ हो सकता है तो मेला भी लगेगा। कुंभ से तुलना हो रही है किसकी? जो 17 साल की उम्र में एक लौंडा आया था महमूद गजनी का भांजे होने के नाते, उसकी सेना का चार्ज संभाले हुए, जिसने सिवाय लूट और मंदिरों को तोड़ने और हत्याएं करने के अलावा कुछ नहीं किया। उसकी तरफदारी में समाजवादी पार्टी खड़ी है, करी गंगा जमुनी तहजीब टूट रही है। विजय भाई देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले मेरा सब लोगों को हाथ जोड़ के नमस्कार जी भैया। मैं देखिए चर्चा क्या है? चर्चा ये है कि 78 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए, लेकिन जिनसे ये पूरा देश रक्त रंजित था, हम अंग्रेजों की बात नहीं करेंगे, हम उनसे और पीछे चलेंगे। हम 300 साल पुरानी बात करेंगे, 900 साल पुरानी बात करेंगे। और जानते हैं, ये देश का बच्चा बच्चा और हर नागरिक जानता है कि हम उनकी बात क्यों करते हैं। हम आज मुगलों की बात करते हैं, औरंगजेब की बात करते हैं, महमूद गजनवी की बात करते हैं, लेकिन उनके साथ लगे हुए अगर मैं इस बात को बोलूंगा तो आप भी कहेंगे देखिए समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता है और हिंदुओं की बुराई कर रहा है। उनके साथ लगे हुए तमाम राजा, चाहे जयसिंह हो या मानसिंह हो, हम उनका जिक्र नहीं करेंगे। मैंने तमाम मीडिया चैनल पे देखा, अगर उनका नाम हम लेते हैं तो कहते नहीं, वो तो मजबूरी में उनके साथ थे, जबकि वो खुद में राजा थे। हम इसका उत्तर देंगे। आपने अच्छा प्रश्न उठा दिया, मैं इसका उत्तर दूंगा। से लेके न जाने कितने युद्ध उन लोगों ने मुगलों की तरफ से लड़े, वो सब यही के थे, लेकिन हम उनका नाम नहीं लेंगे क्योंकि ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी को। आप खुला नाम लो भैया, हम उत्तर देंगे। आप खुला नाम लो, आप संकोच ना करो। मुझे बोलने दे। नहीं, जब बाकी लोग बोल रहे थे अमिताभ जी, मैं आपसे उम्मीद करता हूं मुझे भी बोलने दे जी। मैं आपसे बता दूं कि गजनी का नाम या अभी जो मेला उसका नाम, या अकबर या औरंगजेब या जितना भी चल रहा है, इनकी कब्र हटाए ना हटाए, उससे शायद आज के हिंदुस्तान पे युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। महंगाई की बात नहीं होगी, शिक्षा में कितने पीछे उसकी बात नहीं होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को और आज की कुछ तथाकथित मीडिया को यह राजनीति सूट नहीं करती, उनको हिंदू मुस्लिम सूट करता। यह बात अगर आप सोच रहे हैं बात मेले की नहीं है, मैं बता रहा हूं जितने लोग जाते हैं उनको पता भी नहीं होगा कि मेला क्यों लगता। वो सिर्फ इसलिए जाते हैं कि एक मेला है, इकट्ठा होते हैं लोग और गंगा जमुनी तहजीब है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल संभल को जिंदा इसलिए रखना है ताकि 2027 और 2027 से पहले 2026 के जो चुनाव है, जो गांव में जिला पंचायत के चुनाव होने, उसका नैरेटिव साधा जा चुके। कौन इस बात को नहीं जानता? क्या आज देश के, देखिए 2 सेकंड में बोलूंगा, क्या देश के सामने मूलभूत समस्याएं नहीं है? आज वर्तमान को छोड़ करके आप 300 साल और 800 साल पुरानी बात करते हैं। मैंने एक चीज आपकी मान ली, कब्र हटाए या नहीं हटाए क्या फर्क पड़ता है? इतिहास से सीखा जाता है। जर्मनी में ठीक है विजय भाई, अब जर्मनी ना जाओ, भारत में हो गई दे दीजिए। सबको इतना समय देते, आप मुझे नहीं बोलने देते, 5 सेकंड तो दीजिए ना। नहीं, ये बार बार मत बोलिए, बार बार नहीं, ये बार बार रिटॉरिक मत फैलाइए, हमको नहीं बोलने दे रहे। बात कंक्लूड, ये ड्रामा नहीं, आधा तो मेरे साथ कतई नहीं है। तो आपने समय ले लिया, नहीं आधा तो मुझे बोलने दीजिए। नहीं, समय देना है, लेकिन ये ड्रामा बंद कर दो कि हमें नहीं बोलने देते। ये नहीं, सुनिए, जर्मनी में उदाहरण देने दीजिए ना। जर्मनी में ज्यूज के जब जलाए गए थे कैंप, वो आज भी जर्मनी में संरक्षित है, इसलिए ताकि हिटलर की तानाशाही और जो उसकी क्रूरता थी उसको लोग देख सके। तो ये हटाने से आ गई विजय राठी, बात आ गई, आ गई। खान कैसे करेंगे? अब रुकना होगा, अब विजय राठी की आवाज रोक दो। मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोलना पड़ेगा, अब वो मान ही नहीं रहे। रुक जाओ, ओपी सिंह के पास जाए, उससे पहले 2-3 बातें कह दे। उन्होंने एक बड़ी ढूंढ के चीज लाए कि मैं हिंदू राजाओं के नाम नहीं लेना चाहता। हालांकि हमने कहा ना, ऐसा उपकार ना करो, खुला नाम ले लो। अब मैं उनके संज्ञान में एक बात डाल दूं, मैं जानता था कि कोई ये तर्क लाए, वो ले आए, अच्छी बात है, उनको बधाई। अंग्रेज जो इतने आए थे लंदन से, बहुत गिनती के आए थे क्या, और शासन पूरे देश भर में हुआ। 10 लाख आदमी हिंदुस्तानी लगा,
वहां शासन करने में। सिपाही, चकबंदी, लेखपाल, पटवारी, दरोगा, थानेदार हिंदू ही थे, हिंदुस्तानी ही थे, हिंदू मुसलमान जो भी थे। तो इस नाते हम अंग्रेजों को अच्छा कह दें? बाजी वाह, क्या ढूंढ के तर्क लाए हो? बोले मान सिंह कौन था, जान सिंह कौन था, थान। अरे हम करें मान सिंह, थान सिंह सब रहे, जो आक्रांताओं के साथ खड़ा हुआ हमारे लिए वह भी कलंकित, जो आक्रांताओं के साथ खड़ा हुआ। अब वो उस समय के मान सिंह, शान सिंह और आज की राजनीतिक पार्टियां सब भारत के विरुद्ध हैं, जो आक्रांताओं के साथ खड़े हो रहे। एक चीज तो ये गांठ बांध लो। दूसरी बात समाजवादी पार्टी ने कही कि क्या, रुक जा, आवाज नहीं आ रही अभी विजय, आवाज नहीं आ रही। दूसरी बात उन्होंने कही कि क्या कब्र खोदने से रोजगार मिल जाएगा, मेला बंद करने से रोजगार मिल जाएगा। मैं इसको पलट के एक बात कह देता हूं, फिर ओपी सिंह के पास जाऊंगा। अच्छा मान लो कब्र बनाए रखे तो रोजगार मिल जाएगा? नहीं ना। कांग्रेस ने उनके कब्र पर मार्बल लगवा दिया था मौलाना साहब, क्या, और धूप बत्ती अगरबत्ती बताशा के लिए है 2 लाख रुपया की पेंशन बांध दी थी औरंगजेब की कब्र के लिए, बांध दी थी ना। देश में गरीबी दूर हो गई, भुखमरी दूर हो गई। अरे कुछ तो दिमाग की बात करो मालिक। कबर खोदने में, कबर हटाने में 1 घंटा लगेगा, देश अपनी तरक्की करता रहेगा, क्या दिक्कत है? 1 घंटा नहीं है क्या? और पूरे देश को तो कबर हटानी नहीं है। अकबर की कबर भी जब खोदी गई थी तो देश थोड़ी न रुका था। कुछ लोग गए थे, कबर खोदा, मिट्टी का तेल डाला, माचिस लगाई, संस्कार हो गया था। औरंगजेब की कबर खुदेगी तो देश थोड़ी न रुक जाएगा। रोजगार की लड़ाई लड़ो आप तो औरंगजेब की लड़ाई लड़ने लगते हो, रोजगार की कहां लड़ रहे हो? आप गाजी की लड़ाई लड़ने लगते हो। आप कुंभ के लिए कहते हो कि वो लोग कुंभ की तारीफ करते हैं, वो लोग जैसे विदेशी हो। आपका नहीं था कुंभ, सपा का नहीं था कुंभ, सपा का नहीं था कुंभ। वो लोग लग रहा कि जैसे दूसरे देश के लोग हों। आपका गाजी मेला है, वाह, तब तो ठीक। ओपी सिंह जी, फिर वही बात आ गई कि संभल में गाजी का मेला क्यों लगे हैं? संभल उसके लिए टूरिस्ट प्लेस, मतलब बहुत छोटा स्टे था संभल में। ऐसा भी नहीं कि उसने कहीं वहां लंबा समय वहां बिताया हो। और उसमें भी बड़ी बात ये कि महाकुंभ से तुलना कर रही है समाजवादी पार्टी। कह रही अगर महाकुंभ की वो लोग तारीफ कर सकते हैं तो इस मेले की तारीफ क्यों नहीं हो सकती? क्या भारत का अनादिकाल से चला आ रहा महाकुंभ और एक दुर्दांत आक्रांता का बर्बर सेनापति, उसकी दरगाह बराबर हो जाएगी? ओपी सिंह जी। अमिताभ जी, आजकल आप देख रहे हैं और डिबेट भी अक्सर यही चल रहा है। इस देश के अंदर 2 विचारधारा बड़ी तेजी के साथ सामने आई है। एक विचारधारा है राष्ट्र के नायकों और राष्ट्र के स्वाभिमान के साथ, और एक विचारधारा है राष्ट्र का अपमान करने वालों के साथ वाले। 2 विचारधारा। मैं ये कहता हूं कि राष्ट्र का अपमान करने वाले इस तरह के आयोजन को अगर न हो तो ज्यादा ठीक है। जिस मोहम्मद गजनवी की बात हो रही है, 11वीं सदी के प्रारंभ की बात है। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, 1-2 बार नहीं किया था, 17 बार आक्रमण किया था। और उस 17 बार में उसका भांजा, उसका भांजा था मसूद गाजी, वह सेनापति था, वह हर बार उसके साथ था। और हर बार उसने, आप बताइए, सोमनाथ का मंदिर कोई मामूली मंदिर था? सोमनाथ का मंदिर इस देश के हिंदू समाज के करोड़ों सनातन धर्मियों का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र था, उसको तोड़ा। बहराइच में सूर्य मंदिर को तोड़ा। वो तोड़ने वाला क्रूर, हत्यारा, लुटेरा आज जो है, देखिए देश के अंदर एक बड़ी विडंबना ये हो गई कि जो कुछ मुगल आक्रांता जो इस तरह के क्रूर थे, उनको कुछ लोगों ने अपना नायक, मसीहा, उनको अपना गौरव और अपना सम्मान मान लिया, उनके लिए लड़ने को तैयार बैठे हैं। ये बड़ी विचित्र धारा। आप ये बताइए किस तरह का आयोजन हो क्यों? नेजा मेला का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? नेजा मतलब होता है भाला। भाला गाड़ा जाता है। और ये भाला क्यों गाड़ा जाता है कि वहां संभल के युद्ध में मसूद गाजी ने कोई युद्ध जीता था
और उसने विजय का भाला गाड़ दिया। अब उनके अनुयायी कह रहे हैं कि हम वही भाला गाड़ेंगे और मेला को चलाएंगे। उधर और सुनिए, बड़े मियां जो बड़े मियां छोटे मियां, सुभान अल्लाह, जिस वीर पुरुष सुहेल, महाराजा सुहेल देव ने इसे मसूद गाजी जैसे क्रूर हत्यारे को मारा, युद्ध में हराया, उसकी बात दरगाह बनी। और अभी आपको शायद आगे चलेंगे तो मैं यही आते आते अब डिबेट कराना शुरू कर देंगे। यही नहीं पता वहां जून के महीने में क्यों झूठ बोल रहे हैं? 1 महीने तक लगातार मेला चलेगा और पूरे देश से लोग वहां आते हैं, कहते हैं भैया इससे बड़ा सम्मान, इससे बड़ा राष्ट्र का सम्मान कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो ये कहता हूं कि इस तरह के देशद्रोहियों का आयोजन करने वाले भी देशद्रोही, इनको पूरा देशद्रोही मान के इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। और सुनिए, कांग्रेस की बात हो रही है, औरंगजेब जिस पर युद्ध चल रहा है, औरंगजेब को जानते हैं क्या है? कांग्रेस जब भाजपा नहीं थी तो भाजपा नहीं थी ना, ये पीडीए थी ना, समाजवादी पार्टी थी न, बसपा थी। कांग्रेस पार्टी ने उस हत्यारे औरंगजेब को राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित किया। किसको? औरंगजेब को। और 2 लाख रुपया सफेद चादर, इत्र, फूलील और गुलाब के लिए दिया। वही वीर नायक, इस देश के नायक जिस पर हम गर्व करते हैं, महाराणा प्रताप शिवाजी पर, शिवाजी के मंदिर पर 6030 रुपया सरकार ने सुनिश्चित किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर इस तरह से महानायकों के मंदिर बन रहे हैं, महानायकों के बड़ी बड़ी प्रतिमाएं पीतल की और कांस्य की बन रही है। तो ये है, कितना और समय देंगे और इनको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी समय चाहिए। देंगे देश की जनता सुन रही है। अभी जो समय देंगे, जितना आपको दिया विजय राठी, जितना आपको दिया का उतना मेला उनको हो मिलेगा। सकता है, कुंभ का मेला हो सकता है, तो नेजा मेला क्यों नहीं? और क्योंकि उससे तो बेरोजगारी बढ़ रही थी, इससे रोजगार मिलेगा। बोल रहे हैं, नेजा का मेला होगा, ठीक है ओपी सिंह जी, ठीक है ओपी सिंह भाई, रुकना होगा। ओपी सिंह जी अभी रुकना होगा। मौलाना साहब एक बात बताइए, नहीं बोल सकता ना कोई आपके सामने में झूठ बोल। मौलाना साहब एक बात बताइए कि जिसने सोमनाथ का मंदिर लूटा और जो जहां गया उसने वहां मंदिर लूटने के और हिंदुओं के कत्लेआम के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया क्या? मनरेगा में तो काम कर नहीं रहा था लड़का, सिर्फ 2 ही काम, मंदिर तो लूटो और हिंदुओं को कत्लेआम करो। उसकी दरगाह और उसकी दरगाह पर जश्न क्यों हो, क्यों रहे हिंदुस्तान में? मैं तो मूल सवाल ही उठा रहा हूं, उसकी दरगाह ही क्यों रहे हिंदुस्तान में? सोमनाथ को तोड़ने वाला, महादेव के पवित्र शिवलिंग को तोड़ने वाले की दरगाह बहराइच में भी क्यों रहे? मेला तो छोड़ दीजिए मौलाना साहब, क्यों रहे? उसका नाम गाजी हो, आजी हो, कोई हो, क्यों रहे? मुझे ये जस्टिफिकेशन दे दीजिए कि नहीं अमिताभ जी इसलिए उसका रहना बहुत जरूरी है। मैं आपको इस सिलसिले में बताऊं, थोड़ा सा जरा सा सब्र से सुनिए सब लोग जी। आपकी तारीख में और मेरी तारीख में फर्क है। और महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ पर हमला किया था तो सन है 10,025 और 1412 हिजरी। उसके बाद में महमूद गजनवी का जो इंतकाल हुआ वो 10,030 ईस्वी 421 हिजरी में महमूद गजनवी का इंतकाल हुआ। जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर हमला किया था उस वक्त मसूद गाजी के जो उम्र उनके वालिद थे इब्राहिम, वो उनके साथ में थे। उसके बाद में फिर वो अजमेर आए और अजमेर का इलाका के वो हाकिम बन गए इब्राहिम के घर 1 साल के बाद यानी 1026 ईस्वी में मसूद गाजी की पैदाइश होती है। और फिर उसके बाद में 4 साल की उम्र में वो गजनवी अपने मामू महमूद गजनवी से मिलने के लिए अपनी माँ के साथ जाते हैं। फिर 1 साल बाद उनका इंतकाल हो जाता है। मौलाना साहब हम कह रहे हैं मामू चाचू से मिले, चाचू मामू खालू से मिले, इसमें मेरी रुचि नहीं। एक मिनट रुको, एक मिनट मौलाना साहब एक मिनट, मेरा सिर्फ निवेदन इतना है, क्या उन्होंने भारत की अच्छाई के लिए कोई काम किया? उसने नहीं किया, बात खत्म करी, खारिज कर दिया हमने। नहीं, वो खालू से मिले हो, वो बुआ से मिले हो, हमसे क्या लेना देना भारत से?
मैं इतिहास बता रहा हूँ, जो इतिहास। अरे छोड़ो ना इतिहास, मैं कह रहा हूं एक उदाहरण बताइए कि उन्होंने भारत को जोड़ने के लिए त्याग तपस्या की, तो मैं मान लूंगा आपकी बात। अमिताभ साहब, आप वो खालू से मिले, खालू मालू से मिले, उससे क्या मतलब है? कहाँ इद्दत हुई, कहाँ शिद्दत हुई, हमसे क्या लेना देना महाराज। मैं तो सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूं, इसके मामा ने और इसने क्या भारत के लिए कुछ अच्छा किया? नहीं, भारत के अपमान का पूरा काम किया। हम इसके मामा को भी खारिज करते हैं, भांजे को भी, मौलाना साहब, और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी खारिज करेंगे मामा भांजे दोनों को। वो कहाँ के बादशाह हुए, कहाँ के सालार हुए, कहाँ के जनरल और कर्नल हुए। ये सारी जो तारीख बताई जा रही है, ये तारीख पे भरोसा करने के लायक नहीं है। मौलाना साहब, मौलाना साहब आप रुकिए, अब रुकिए 1 मिनट। छोटा सा सवाल, छोटा जवाब दीजिएगा, क्योंकि बाकी मेहमानों के पास जाना है। बहुत छोटा सा, वो कब 1600 में हुए, 1800 में हुए, इतिहास ये गूगल छोड़ो, किनारे करो। है गजनी उनका मामा था या वो ये लड़का उसका मामा था, ये मैं इस बहस में भी नहीं पढ़ रहा। आप मामा को भांजा बता दो, भांजे को मामा, मेरी रुचि है। मैं से अरे रुको महाराज, किताब रख लो ना 1 मिनट। आप पहली बार तो हमारे साथ बैठे नहीं हो। छोटा सा सवाल है, उत्तर दे दीजिए, आगे बढ़े। आप भी किताब दिखाएंगे तो फिर हम भी, फिर तो 4-6 घंटा हमारी आपकी अंताक्षरी हो जाएगी। मेरा निवेदन, क्या भारत को कोई अच्छा उपहार देने आए थे ये मामा भांजे? नहीं ना, फिर किसी समय पैदा हुए हो, हमसे क्या मतलब है? इनका निशान यहां क्यों रहेगा? क्यों रहेगा भाई? भारत का इनसे क्या लेना देना? मेरे घर को लूटने वाले मेरे घर के ऊपर झंडा लगाएंगे अपना। सोमनाथ में महादेव के शिवलिंग को खंडित करने वाले लोगों की नस्लें, कि संबल वही है जहां अभी का जो सांसद है ना मौलाना साहब, उसके बाबा शफीकुर रहमान, वो कहते थे हम भारत के नहीं है, हम बाबर की औलाद है, कहते थे बाबरी हैं हम। उनका झंडा लगा है। मुझे मौलाना शहाबुद्दीन रजवी मंजूर हैं। 6 पीढ़ी पहले आप भी विजय राठी थे। समझ आती बात। वो लोग भारत में मंजूर नहीं हो सकते जो कहे कि मेरा खून और बाबर का खून एक है। जो जिनको ये लग रहा है कि गाजी और हमारा खून एक है, वो भारत के साथ नहीं हो सकते। वो किसी पार्टी के अध्यक्ष हो जाएं, महामंत्री हो जाएं, सांसद हो जाएं, एमएलए, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत के साथ नहीं हो सकता। सुहेल देव के साथ जो है वो भारत के साथ, चंद्रगुप्त के साथ जो है वो भारत, महाराणा प्रताप के साथ जो है वो भारत। दयाराम भार्गव जी, ये पीडीए का इतना जोर शोर हुआ, मैंने कई बार अपनी बहस में भारत के पिछड़े वर्ग के, दलित वर्ग के सम्राटों के, छोटे जमींदारों के नहीं, सम्राटों के नाम गिनाए। क्या कोई बोले नहीं, उसमें जवाब ही नहीं दिया। मैंने कहा ये भारत है। जब पीडीए की थ्योरी जन्मी नहीं थी, तब यहां दलित और पिछड़े राजा हो गए। उसी में महाराज सुहेल देव एक थे। भार्गव जी, भाई अनम्यूट कर लो उसको। उत्तर प्रदेश को पीड़ित करके रख रखा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे देश की बड़ी दुर्गति रही है। सबसे बड़ी देश की पार्टी कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक बनाने के लिए जितने हमारे देश के हिंदू धर्म राजा थे, सनातन धर्म के मानने वाले लोग थे, या मठ उनके मंदिर थे, उसको कुछ भी हो जाए लेकिन इनको सत्ता शासन में रहना चाहिए। मैं तो धन्यवाद करता हूँ आदरणीय मोदी जी को। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने उन हिंदू राजाओं को जो है, जिनकी जो स्थान मिलना चाहिए, देने का काम किया। जिसको महाराज सुहेल देव जी को जो मूर्ति स्थापित करने का काम भारत में किया, मैं तो धन्यवाद करता हूँ, राजभर समाज धन्यवाद करता है। लेकिन समस्या वो नहीं है भाई। समस्या ये है कि जो आक्रांता था, जो लुटेरा था, जो हमारे बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करने वाला था, उसका इस देश में क्या काम? उसके नाम पे मेला क्यों लगे? मैंने आपको बताया, मेरा समाज भुक्तभोगी है। जब हम महाराज सुहेल देव को 10 जून को हम जयंती मनाने का काम करते हैं, तो यही लोग विरोध करने का काम करते हैं, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये लोग विरोध करते हैं। ये लोग कहते हैं कि ये इनका मुख्य धारा में ये लोग नहीं है, ये केवल उसको डिनाई करने का काम करते हैं। लेकिन इतिहासों में दर्ज, अगर देश आजादी में
पहली बार ये चीज आई है। अगर 1947 से 50 या 56 के बीच में 70 के दशक में महाराज सुहेलदेव की जीवनी पढ़ाई गई होती तो शायद ये दिशा आज दशा उत्तर प्रदेश की नहीं होती। हमारे देश के राजाओं ने अपने देश की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान करने का काम किया, लेकिन लुटेरों का कभी समाधान नहीं ढूंढा। लेकिन वहां रहे कांग्रेस पार्टी, वहां रहे सपा बसपा के लोग, इन्होंने केवल वोट बैंक के लिए कुछ भी हो जाए हमें कुर्सी चाहिए। हमारे समाजवादी साथी अभी कह रहे राठी भाई आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जाट समाज से आते हैं, याद करिए राजा भोज, याद करिए आपके लोगों को किस तरह इन लोगों ने दमन करने का काम किया। क्या आप भूल जाते हैं? ये वही लोग हैं जो दमनकारी लोग हैं, लुटेरे लोग हैं, लूटने का काम किए। भार्गव एक मिनट, अकबर की कबर भी जाटों ने खोदी थी। हाँ अब आगे बताओ। वही तो बता रहा हूँ। हाँ। एक जाट समाज इतना बड़ा सनातनी था कि जिसका जवाब नहीं है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट अगर अंगड़ाई ले ले तो दिल्ली का जो केंद्र शासित जितने राज्य सब में तो ताला लगने का काम होता है। तो राठी जी आपको सोचने का विषय है। आप राजनीति के चक्कर में अपने महापुरुषों को गंवाने का काम मत करिए। महाराज सुहेलदेव राजभर हम 2022 में अखिलेश यादव जी के साथ हम जब साझा किए थे मंच को और उनके साथ गए थे तो महाराज सुहेलदेव की जो हम जयंती बनाने का काम किए थे, अखिलेश जी ने एक ट्वीट किया था। उसके बाद अभी जब जयंती आई, हमारे बसंत पंचमी को महाराज सुहेलदेव की जन्म दिवस हम लोग मनाते हैं, तो वही अखिलेश यादव ने ट्वीट करके क्या किया है, ये हमारे लोगों के साथ आस्था का खिलवाड़ करने का काम करते हैं। आप गाजी की मजार की बात करते हैं, हर जिले में, हर गांव में, हर हाट में गाजी तो गाजी मियाँ का मिलादी की बात करते हैं, मेला की बात करते हैं। महाराज सुहेलदेव की वीरता को क्यों नहीं दिखाया जाता? महाराज सुहेलदेव राजभर को पुस्तकों में नहीं, दयाराम जी अभी रुकना होगा, समय कम है। दयाराम भाई रुकना होगा, मैं विजय जी के पास चलूंगा। विजय जी हमारे पास गर्व करने के लिए कम लोग हैं क्या? एक पूरी हजारों की श्रृंखला है नायकों की पूरी। ठीक है दयाराम, पुर्जा कट मरे तबहु न छाड़े खेत। भारत के नायकों का वो पुरुषार्थ रहा है, पुर्जा कट मरे। संभाजी महाराज खाल उधेड़ ली गई पूरी, नाखून खींच लिए गए, जीभ काट दी, आंखें निकाल ली, अधीनता स्वीकार नहीं की। सिख गुरुओं ने बच्चों का बलिदान दे दिया लेकिन दुष्ट औरंगजेब की अधीनता स्वीकार नहीं की। जिंदा दीवार में चुन गए, मुगलों का अधीनता स्वीकार नहीं की। आपकी लड़ाई में देख रहा हूं आप इस बात की चिंता में हैं कि भाई गाजी मियाँ के सम्मान में संभल में मेला क्यों नहीं लग रहा है। बोले कुंभ हो सकता है तो मेला क्यों नहीं होगा गाजी मियाँ के सम्मान में? मतलब आप लोग चिंतन नहीं करते कि गाजी जैसे लोगों को कुंभ से मिला देते हो? विजय भाई ये बात जब देश में जाती है तो क्या प्रतिक्रिया होती होगी? देखिए मैं एक चीज बता दूं अमिताभ जी, ये आज की विडंबना है कि हम लोगों को खींचकर लाया जाता है हमारे इतिहास पर। हम लोग अगर वर्तमान की बात करें, नौकरियां नहीं है, गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ाया, तो हमें खींच करके इतिहास में ले जाया जाता है और इतिहास में चर्चा सिर्फ उनकी की जाती है जो मुस्लिम है। औरंगजेब को कहा जाता है संभाजी को मारा, लेकिन मारने वाले तो अगर देखा जाए उदय सिंह राठौड़ थे। लेकिन मैं उस इतिहास की चर्चा नहीं करूंगा कि 800 साल पुरानी, मैं वर्तमान की चर्चा करूंगा। गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ाना, हमारा सेंसेक्स में कितने करोड़ों रुपए लुट गए, भारत को बर्बाद करके मेहुल चौकसी, ललित मोदी और नीरव मोदी जैसे चले गए। आज के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में चर्चा नौकरी की, रोजगार की ना कर ले, इसलिए घुमा करके 900 साल पुराने ले जा करके औरंगजेब अकबर पे हमें छोड़ दिया जाता। लेकिन आज की बात कौन करेगा? दूसरी बात मैं कहूं, देखिए जो आक्रांता थे वो आक्रांता है, वो क्रूर थे, किसी का महिमा मंडन नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि किसी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति से आपने कभी सुना है कि अंग्रेजों ने कितनी क्रूरता की? क्या है उस पर कभी बहस करते हैं? नहीं, क्योंकि जो इनके आदर्श है वो तो माफी मांग करके जेल से छुटकारे के जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ रहे थे वो उन्हीं से लड़ रहे थे। वो हिंदू मुस्लिम करके उस समय पे भी इस देश को आजाद नहीं होना देना चाहते थे, और आज भी हिंदू मुस्लिम करके ये इस देश को नौकरी की बात ना हो जाए, रोजगार की बात ना, महंगाई की बात हो, ये नहीं होना देना चाहते। दूसरी बात, आपने जाटों की बात की, राजा राम जाट ने अकबर थे, उनकी अस्थियां जलाई। लेकिन अगर राजा राम उस समय होते जिस समय अंग्रेज थे तो अंग्रेजों की भी अस्थियां जलाते। दूसरी आपने जाट की, जाट बलवान है, था और रहेगा, लेकिन जाट कभी कम्युनल नहीं रहा। इन्होंने अभी बहुत सारी बात की कि मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का, वहां एक गर्व की बात है, लेकिन चौधरी चरण सिंह ये कहते थे कि जो संघी है ना आरएसएस के, इनको कभी गांव में मत घुसने देना, नहीं तो गांव के गांव बेच देंगे। उनकी बात भी सच निकल रही है। जाट कभी कम्युनल नहीं होता,
कभी जी, ठीक। कम्युनल नहीं है, वो सही के साथ खड़ा रहता है और खड़ा था और खड़ा ठीक रहेगा। है, धन्यवाद। ठीक ठीक। चरण सिंह से जाट शुरू नहीं हुआ और न चरण सिंह पर जाट खत्म हो गया। ठीक, जाटों का इतिहास चरण सिंह और तमाम सिंहों से बहुत परे है। इस देश में शिवाजी महाराज के बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। शिवाजी महाराज के गुरु, समर्थ गुरु रामदास, मौलाना साहब आप जरूर सुनिए, आप लिखने पढ़ने में रुचि रखते हैं। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश आए थे, जाटों को उन्होंने एकजुट किया था। मुगलों के खिलाफ जाटों ने अनवरत युद्ध लड़ा। ये बता रहे कि जाट भी गाजी के मेला लगाने वाले थे। वो बता रहे हम लोग कम्युनल नहीं थे। चरण सिंह ने क्या कहा था? जाटों ने अकबर को दरगाह से निकालकर उनके ऊपर तेल डालकर माचिस लगा दी थी। क्या विजय भैया आप नई व्याख्या कर रहे हैं? ये जाटों के योगदान को भी अपमान कर रहे हैं, बताइए। औरंगजेब के जितने चेले चंटू थे, उनको ब्रज क्षेत्र में अगर किसी ने नाको चने चबाए तो जाटों ने चबाए। इनको नहीं पता विजय राठी को, ये तो अभी जान रहे हैं। ये बालियान और संगीत सोम की पीढ़ी के हैं, ये उससे आगे क्या जानेंगे? अभी जाटों ने जो पराक्रम किया वो अद्भुत है। जाटों ने, सिखों ने और सुहेल देव जी जैसे लोगों ने, दलितों ने, पिछड़ों ने इस देश में प्राण दे दिए। ये बता रहे कि जाट भी हमारे जैसे थे, जो कहते थे गाजी का भाला गड़ेगा नहीं। और मौलाना साहब से अंत में पूछूंगा, समय कम है, फिर किसी और दिन पूछ लूंगा कि जब अकबर की हड्डियों का अग्नि संस्कार हो गया मौलाना साहब, तब तो वो भी काफिर हो गया मरने के बाद? नहीं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। गंभीर सवाल है, आपको इस पे फतवा देना होगा। उसकी हड्डी जो भी मिली 100 ग्राम 50 ग्राम उस वक्त 83 साल बाद, वो निकाली। ओपी सिंह जी आप भी सुन लो, उन पर घी तेल डाला और माचिस लगाई, और जब तक बिल्कुल वो चूरन नहीं हो गया तब तक खड़े रहे राजा राम और उनके सिपाही। तो वो तो काफिर हो गया मरने के बाद। नहीं शाहबुद्दीन साहब जल्दी से हाँ ना कह दो, फिर मैं ओपी सिंह जी के पास जाऊं। अकबर तो काफिर हो गया, उसका तो अंतिम संस्कार हो गया। हाँ, उसका वजूद खत्म हो गया। बस तो उसे तो माइनस करो, कम कुछ तो भीड़ कम हो महाराज, उसे तो हटाओ। कर दिया माइनस कर दिया। अब फतवा जारी कर दो आप कि अकबर का नाम नहीं लिया जाएगा। क्या? ठीक है। जिसकी कब्र से हड्डियां निकाल के उनका अग्नि संस्कार हो जाएगा, वो लिस्ट से माइनस हो जानी चाहिए। ओपी सिंह जी ठीक बात है ना भाई? अकबर का तो अंतिम संस्कार भारतीय हिंदू विधि से कर दिए थे राजा राम। मुस्लिमों की बात नहीं करेंगे तो राजनीति खत्म नहीं हो जाएगी बीजेपी की। बीजेपी की राजनीति कैसे होगी? बीजेपी की राजनीति कैसे होगी अमिताभ जी? पहले उनको शांत कराइए। नहीं वो शांत है, आप ही की आवाज जाएगी, आवाज आप ही की जाएगी जी। अमिताभ जी, जिस विषय को लेकर के आप डिबेट कर रहे हैं उसमें एक आपको बड़ी महत्वपूर्ण बात जानकारी के लिए बता दूं। ये जो नेजा मेला इनका जो संबल में लगने की बात है, वो नेजा मेला का कोई तारीख और दिन सुनिश्चित नहीं है। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा जी। वो नेजा मेला जानते कब लगेगा? वो नेजा मेला तब लगेगा होली के बाद, जो भी मंगलवार पड़ेगा होली के बाद। वो मौलवी साहब से पूछ लीजिएगा जो मैं बता। हाँ यही है, के बाद मुझे जो मालूम है, मंगलवार पड़ेगा उसी दिन नेजा मेला लगेगा। उससे कोई दिन नहीं, कोई तारीख नहीं, कोई महीना नहीं। होली अगर फरवरी में पड़ेगी तो होली फरवरी में पड़ेगी, तो नेजा मेला भी फरवरी में होगा। दूसरी बात, जून महीने में जब महाराज सुहेल देव की प्रतिमा के पास 10 जून को शायद उनकी पुण्यतिथि है, क्या है, 10 जून को जब उनका मेला लगेगा तो उस क्रूर आकंता मसूद गाजी के दरगाह पर ठीक 10 दिन बाद, पूछ लीजिएगा उनसे, ठीक 10 दिन बाद विशाल मेला लगेगा, जिसका समय सुनिश्चित है कि वो 1 महीने चलेगा। मतलब कि आप ये सोचिए कितना सुनियोजित उस महानायक गाजी, जो इतना बड़ा हत्यारा क्रूर था, उसके लिए रखा गया। जब हिंदू होली बनाएंगे तो हम ये बनाएंगे,
जब सुहेल देव का ये मेला करेंगे तो 10 दिन बाद हम उनकी दरगाह पर मेला करेंगे। और दूसरी बात, खींच कर हम लोग ला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी खींच कर ला रही है कि भैया इन सब विषयों पर वार्ता न करो। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में 2014 के बाद सरकार आई तो आपको विजय राठी जी याद होगा, औरंगजेब रोड, तुगलक रोड, अकबर रोड, शाहजहां रोड, चंगेज खां रोड, ये जितने मुगल आक्रांता थे सारे रोडों का नाम बदल दिया गया। तब भी आपने कहा कि नामों के बदलने से रोजगार नहीं मिलेगा, देश का विकास नहीं होगा। लेकिन हमें इस बात का समर्थन पूरी देश की जनता ने किया। आज देश के अंदर जिन महानायकों ने इस राष्ट्र के लिए लड़ा, इस धर्म के लिए लड़ा, चाहे सिख हो, पटेल हो, सुहेल हो, छत्री हो, ब्राह्मण हो, हम उन सारे महानायकों का, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का रहा हो, चाहे किसी भी पार्टी का रहा हो, हम उसका जो है आज उनको सम्मान दे रहे हैं। ओपी सिंह जी ठीक, विजय जी ठीक है, समय कम है, तो सुहेल देव की बिल्कुल ठीक बात है। तो कहीं किसी 1 घंटे बहसचली में आखिर में एक तर्कपूर्ण बात रखना चाहता हूं। अकाट्य है मौलाना साहब, हम 2014 से मान भी लें, जब से भाजपा सरकार में आई, उससे पहले तो कांग्रेस और गैर भाजपाई लोग थे शासन में मौलाना साहब। तो गाजी की भी आरती हो रही थी, गाजी के मामा की भी आरती हो रही थी, बाबर की भी, कोब की दरगाह पर भी बताशा बट रहे थे, औरंगजेब की दरगाह पर भी इत्र उड़ेला जा रहा था, यही ना। बेरोजगारी दूर हो गई थी, गरीबी मिट गई थी। औरंगजेब की कब्र को 2 लाख रुपया देने से साल में इत्र फुलेल के लिए देश से गरीबी हट गई थी। गाजी का मेला और डबल लगा दो, गरीबी हट गई थी। गाजी की कब्र खोदने से गरीबी नहीं हटेगी, मान लिया। गाजी के कब्र पर मेला लगाने से गरीबी हट गई थी क्या? यार कुछ तो सेंस वाली बात करो महाराज। तो भी नहीं गरीबी हट सकती। 45 साल तो एक ही परिवार का शासन रहा देश में। वो लोग तो बाबर की कब्र तक हो आए थे। ये तो यहाँ सपाई तो कभी गाजी में उलझे, वो लोग तो बाबर की कब्र वहां तक हो आए थे। वो लोग इनसे तेज हैं। मौलाना साहब समझ रहे होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं। 3 पीढ़ियां हो आई बाबर की कब्र पर, गरीबी दूर हो गई बाबर की कब्र पर फातिहा पढ़ने से। हो गई हो तो हमें भी बता दो। सारे लड़कों को रोजगार मिल गया, लड़कियों को। देश में दूध की नदियां बहने लगी बाबर की कब्र पर फातिहा पढ़ने से। अरे कुछ तो भाई सोचो महाराज। बाबर की कब्र पर जाके माथा टेकने वाले लोग, आपको सुहेल देव महाराज नहीं दिखते? उनकी मूर्ति पर जाके आप माथा टेके नहीं। बाबर की कब्र पर जाके माथा टेक लिए मौलाना साहब, लेकिन अयोध्या जाके रामलला के दरबार में माथा नहीं टेक पाए लोग। औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने चले गए। बहराइच में दरगाह पर जाते हैं लोग। और एक आखिरी बात कहता हूं, मौलाना साहब ने बड़े आंकड़े बताए, विद्वान व्यक्ति हैं, मैं उनसे बड़ा प्यार भी करता हूं। आखिर इस गाजी में कुछ तो कलाकारी थी मौलाना साहब, याद जरा चिंतन करिएगा। विजय भाई आप भी, ये जब आप कह रहे हो तो बच्चा था, चिंटू था, आपने कहा चिंटू था, बिल्कुल। क्या इस चिंटू की बहराइच वाली दरगाह पर बड़े बड़े जिले इलाही नंगे पांव गए? मैं बताऊं, अकबर भी उनमें एक है। क्या क्यों गए? अगर ये पुराना गैंगस्टर नहीं होता तो क्यों जाते ये लोग? बताओ। हिंदुस्तान के शासक गए, क्यों गए? अंताक्षरी खेलने गए थे वहां। इसमें कुछ तो होगा। वो इसमें जो खासियत थी ना, वही हमारे मन की टीस है। इसीलिए हम स्वीकार नहीं कर सकते किसी गाजी को, किसी गजनबी को। ये जान लीजिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
स्वाद है? अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।